नमोस्तु 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 भगवान। माया जी, मेरा प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास के लिए क्या क्या सूत्र होने चाहिए, और वो सूत्र स्पेशली जब युवा वर्गों ने जो बात रखी, उन्होंने अपनी खुद की बात रखी, वो किस तरह से धर्म में जुड़े, तो अपन उस व्यक्तित्व के कौन से सूत्रों को उसमें पहले ऐसा जोड़े जिससे कि उस राह में आगे बढ़ सके। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा इस दंपति का जोरदार अभिनंदन करें। मुंबई के एक बड़े उद्यमी होने के साथ साथ बहुत धार्मिकता के साथ ये अपना जीवन बिताते हैं और साधु संतों की सेवा में सतत समर्पित रहते हैं। सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है और ऐसे लोगों से हमें सीखना चाहिए। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट और व्यस्ततम चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद भी भरपूर समय निकालते हैं और ये लोगों के लिए उदाहरण है जो कहते हैं कि मैं अपने प्रोफेशन में बिजी हूँ इसलिए मेरे पास टाइम नहीं। दरअसल वो बिजी नहीं है, वो उनका बहाना है। बस हम बहानेबाजी से बच जाएं तो हमारे जीवन में एक अलग दिशा प्रकट होगी। आपने व्यक्तित्व विकास के सूत्र पूछे हैं। मेरे विचार से अगर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को सही अर्थों में निखारना है तो 4 बातों को सदैव आत्मसात करना चाहिए। सबसे पहले अपनी संभावनाओं को पहचानना चाहिए, उसका आकलन करना चाहिए। मैं हूँ क्या, मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मेरे साथ प्रोबेबिलिटी क्या है। दोनों चीज़ें, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी संभावना, इसको हम पहले पहचानें। फिर दूसरी बात, उसको प्रकट करने का प्रयत्न करें। तीसरी बात, ऐसे साधनों को अपनाएं जो हमें हमारे लक्ष्य के निकट पहुंचाते हैं और ऐसे निमित्तों से बचाएं जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर करते हैं। ये चारों बातें यदि व्यक्ति अपने भीतर घटित कर ले तो अपने जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार घटित कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग आज अपने आप को ठीक तरीके से जानते नहीं, अपने आप को पहचानते नहीं, अपनी क्षमताओं को नहीं जानते। वो प्रायः दूसरों का अनुकरण करने की कोशिश में रखते हैं। वो फोटोकॉपी बनते हैं, ओरिजिनल नहीं। हमें किसी की फोटोकॉपी क्यों बनना? मैं क्या हूँ, मैं उसका आकलन करूँ। मेरे अंदर क्या योग्यता है, मेरे अंदर क्या क्षमता है और मैं क्या कर सकता हूँ, उस बात का हम पहले आकलन करें और जो मेरी क्षमता और योग्यता है उसको उद्घाटित करने के लिए मैं सतत प्रयत्नशील रहूं। उसमें मेरी तरफ से किसी प्रकार की कमी और ढील न हो और वही मेरा लक्ष्य बन जाए, उसके लिए मैं पुरुषार्थ करूं। और बाकी चीज़ें जो डिस्ट्रैक्ट करती है चीज़ें मुझसे, उससे दूर रहे। आज बिल्कुल उल्टा होता है, लोग अपनी क्षमताओं को पहचानते नहीं और कदाचित पहचान लिए तो उसको उद्घाटित करने का प्रयत्न नहीं करते और करते भी हैं तो आधे अधूरे मन से करते हैं। उसको जैसा पुरुषार्थ बनाना चाहिए, जैसी धुन जगानी चाहिए, वैसी धुन नहीं जगती और इधर उधर की बातों में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। तो जीवन आखिर कैसे संभलेगा, कैसे संभलेगा? अपने व्यक्तित्व को सच्चे अर्थों में निखारने के लिए हमें सही रास्ता अपनाना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु।